कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे लोक अदालत के द्वारा दिए गए अवार्ड की क्या अहमियत है और उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। लोक अदालत में एक तो लोक अदालत सारे फैक्ट्स सर्कमस्टांसिस को देखकर मेरिट पर अपना अवार्ड करती है, और दूसरा लोक अदालत में कंप्रोमाइज सेटलमेंट भी होती है। दोनों पार्टीज किसी एक मुद्दे पर एक मत हो जाती हैं, जब कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं तो उसको भी सेटलमेंट का स्वरूप दे दिया जाता है और उस सेटलमेंट को डिक्री में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो पहले तो इसका अंतर हम समझ लेते हैं। लोक अदालत का अवार्ड आम डिक्री की तरह से, जैसे सिविल कोर्ट में कोई डिक्री होती है, अवार्ड की अहमियत और उसका लीगल स्टेटस वही होगा जो सिविल कोर्ट में पास हुए किसी भी ऑर्डर का होता है। किंतु जहाँ कंप्रोमाइज सेटलमेंट होती है, मीनिंग देयर बाय दोनों पार्टीज कंप्रोमाइज कर लेती हैं, उनके जो भी कोई विवाद होते हैं उनको सेटल करने के लिए एक मीटिंग पॉइंट पर आ जाते हैं और ये तय कर लेते हैं कि हम सेटलमेंट कर लेते हैं, और उसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे पर कोई एलिगेशंस नहीं लगाती। किसी तरह का एलिगेशन लगाए बिना केवल ये कहे कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन टर्म्स पर, तो उन टर्म्स को अगर वो एग्रीमेंट के फॉर्म में वहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो लोक अदालत उसको कंप्रोमाइज सेटलमेंट कम अवार्ड बना देती है और इसको कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि कंप्रोमाइज डिक्री के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण केस में त्रिलोकीनाथ सिंह वर्सेस अनिरुद्ध सिंह एंड अदर्स ये ऑर्डर किया था 6 मई 2020 में। इस केस में हम स्पष्ट कर दें कि एक्सप्लेनेशन डिटेल में सुप्रीम कोर्ट ने की कि वास्तव में इनमें अंतर क्या है और इनका लीगल स्टेटस क्या है। नाउ कमिंग टू कंप्रोमाइज डिक्री। कंप्रोमाइज डिक्री में दोनों पार्टीज एक दूसरे पर कोई एलिगेशन नहीं लगाएंगी और उसमें मेरिट लीगली देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मेरा क्या राइट बनता था और मैंने क्या कंप्रोमाइज़ किया, इसमें कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती। मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट 2 करोड़ का है, किंतु मैंने कंप्रोमाइज डिक्री में ये मान लिया कि मैं 1.5 करोड़ ले लूँगा, तो लीगली वो फोकस लीगल पे नहीं होता, इसलिए वो कंप्रोमाइज डिक्री को चैलेंज भी नहीं किया जा सकता और कोई थर्ड पार्टी भी इस बात को चैलेंज नहीं कर सकती कि ये जो दो पार्टीज़ में कंप्रोमाइज डिक्री हुई है लीगल फुटिंग्स पे नहीं हुई है, इस बात को लेकर भी इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। अंततः कंप्रोमाइज डिक्री 2 लोगों ने यदि हस्ताक्षर कर दिए है तो वो फाइनल है, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। वो एलिगेशन नहीं लगाए तो कल को फिर एलिगेशन लगाने का सिलसिला शुरू नहीं किया जा सकता। अब आते हैं हम एक कंसेंट डिक्री। कंसेंट डिक्री क्या होता है कि कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है और आपने आपस में एक फॉर्मल एग्रीमेंट कर लिया और कोर्ट के सामने वो रख दिया कि देखिए हम इस बात पर राज़ी हैं और हमारी ये कंसेंट है, हमारी ये राय है, हम दोनों ने इस बात को मान लिया है और कोर्ट इसको डिक्री कर दे, तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होगी, उसमें बहुत कुछ अगर देखने को नहीं है तो कोर्ट उसको डिक्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा और वो एक तरह से ऑर्डर हो जाएगा। ये भी चैलेंज नहीं होगा। अधिकतर इस तरह के जो कंसेंट डिक्री होती है वो एक पर्सन की गवर्नमेंट एंटिटी के साथ, फेडरल एजेंसी के साथ या किसी भी इस तरह की संस्था के साथ भी हो सकती है, जिसमें दोनों अपनी कंसेंट से कोर्ट के सामने कुछ शर्तें रखते हैं कि हमको ये मंजूर है, तो कोर्ट उसको कंसेंट डिक्री बना देगा। एक कंसेंट एग्रीमेंट भी होता है। कंसेंट एग्रीमेंट आप 2 पार्टीज कोर्ट के बाहर, उसमें आवश्यकता नहीं है कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट की, कोर्ट के बाहर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। वो एग्रीमेंट अलग अपने पास रख सकते हैं तो बाध्यकारी होगा, और उस कंसेंट एग्रीमेंट को कोर्ट में ले जाकर ये कह दें कि हमको ये मंजूर है और इसको डिक्री बना दिया जाए, तो भी
वो मान्य होगा। कंसेंट एग्रीमेंट में मोस्टली मेडिएशन या आर्बिट्रेशन में होने वाले एग्रीमेंट होते हैं। मेडिएशन में मेडिएटर एक फैसिलिटेटर होता है, फैसिलिटेट करता है दो पार्टीज़ को एक मीटिंग पॉइंट पे लाने के लिए, और वो कंसेंट से एक एग्रीमेंट बनता है तो उसको भी कोर्ट अंततः डिक्री में कन्वर्ट कर देता है और ये भी चैलेंजेबल नहीं होता। तो हमने आज जो बात की उसका मर्म ये है कि जब दो पार्टीज़ आपस में बैठकर तय कर लेती हैं, दोनों के हस्ताक्षर होते हैं, तो इसको माना जाएगा कि दोनों ने अपने होशो हवास में और फ्री विल से इस पर हस्ताक्षर किए और वो मानते हैं कि अब हमारे लिए यही रास्ता है, और एक कोर्ट इसको डिक्री कर दे तो कोर्ट उसको ऑर्डर बना देता है, डिक्री बना देता है, तो इसकी अपील नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों ने मान ही लिया है, खुद कहा है, तो इसको हायर कोर्ट में अपील में भी नहीं जाया जाएगा और ना ही इसको चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि आपने अच्छी तरह से सोच समझकर अपना कंसेंट दी है। बशर्ते कि एक ही परिस्थिति में कि किसी ने आप पर प्रेशर डालकर या फ्रॉड करके, झूठ बोलकर या किसी तरह की गलतफहमी पैदा करके आपसे हस्ताक्षर करवा लिए हैं, वो फ्रॉड अगर आप प्रूव करते हैं तब इस तरह की डिक्री को चैलेंज किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए ही इतना ही। फिर हम मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको निरंतर मिलते रहें और हमारा आपका संवाद बना रहे। थैंक यू वेरी मच।